मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। यहाँ पर हम लोग संज्ञा चैप्टर को पढ़ रहे थे और हम लोगों ने 50 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल कर लिया था। और यहाँ पर हम लोग 51 नंबर से स्टार्ट करेंगे। यदि आप लोग भी देखना चाहते हैं, हिंदी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही बेहतर है। लगातार आप लोग वीडियो देखते रहिएगा। और यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं 51 नंबर से। निम्नलिखित क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प हैं और उनमें से एक सही है। जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है वो आपको बताना है। देखिएगा, अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो आपकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि संज्ञा के बारे में सबसे पहले आप समझिएगा और उसके बाद में आप लोग इसको हल करेंगे तो बेहतर होगा। तो समझने के लिए आपको 1 नंबर से देखना है, ठीक है। बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर आप देखेंगे तो समझेंगे। अगर आपको स्टार्टिंग से देखना है तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से सबसे पहले स्टार्टिंग से ही देखिएगा तो ही आपके समझ में आने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 51 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। खारापन जो आपका है ये भाववाचक संज्ञा है आपका। इसके बाद में नंबर 2 पर लिखा है ग्राम्य। तो ग्राम्य जो आपका होता है ना, गांव, ये आपका आएगा जातिवाचक में। बाकी चिकनाई आपका जाति क्या भाववाचक होगा और तेजस्विता भी आपका भाववाचक हो जाएगा। तो ये 3 आपके होंगे भाववाचक में और आपका ग्राम्य आएगा जातिवाचक में। क्योंकि गांव की बात करें, कौन सा गांव कंफर्म नहीं है तो जातिवाचक में। अगर गांव का नाम पता चल जाए तो आपका आएगा व्यक्तिवाचक में। अगर आपने इससे पहले की वीडियो जो है मतलब स्टार्टिंग से अगर आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिएगा, तभी आपके सभी समझ में आएंगे। यहाँ पर यही सब समझाया गया आपको है, ये बताया गया भाववाचक में ये सब होता है, ठीक है। देख लीजिएगा 52 नंबर को आप लोग यहाँ पर देखिएगा। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भाववाचक का सही विकल्प नहीं है ये बताना आपको है। मिठास आपका भाववाचक है, राष्ट्रीयता आपका भाववाचक है, सरलता आपका भाववाचक है, ठीक है। जहाँ पर ता लगा हो वो लगभग में भाववाचक होता है, लेकिन कंफर्म नहीं होता, ठीक है। लगभग मान के चलिएगा आप लोग, लेकिन कंफर्म नहीं है, ठीक है। 100% मत मानिएगा। चालाक आपका जो है भाववाचक नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया चालाक व्यक्ति, तो अगर चालाक के आगे व्यक्ति लग गया तो इसका मतलब ये आपका हो जाएगा विशेषण। जिस शब्द के आगे कोई चीज़ फिट हो जाए वो आपका विशेषण होता है। जैसे मैंने कहा मीठा, तो मीठे के आगे लग सकता है मीठा आम। तो यहाँ पर जो मीठा है ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और इसकी जगह मैंने कह दिया मिठाई, तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। जैसे बताया गया आपको है कि जैसे मोह, लोभ, लालच, आनंद, पढ़ाई लिखाई, वीरता, धैर्य, गुस्सा, बुढ़ापा, जवानी, ये सभी आपका जो है भाववाचक में ही आएगा, ठीक है। एक बात और देखिए, यहाँ पर है कि भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं होती है, मतलब इसको हम गिन नहीं सकते हैं। आगे देखिएगा, भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। जैसे बूढ़ा है तो बूढ़े के आगे आप रख सकते हैं बूढ़ा व्यक्ति, तो ये आपका हो जाएगा विशेषण। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा विशेषण। तो यहाँ पर आपका इन्होंने कहा नहीं है तो आपका पहला वाला हो जाएगा। बाकी आपके फैलाव, प्रयोग, परिष्कार, ये सभी आपके आ जाएंगे भाववाचक में। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। देखिएगा कौन सा यहाँ पर नहीं है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा खोजना। बाकी आप लोग देखिएगा, जैसे यहाँ पर लगा भारीपन, तो पन लगा हुआ है ना, पन है जहाँ पर ता लगा हो वो आपके लगभग में आप समझ आएगा कि आपके भाववाचक होते हैं। तो ये भी हो जाएगा, पात्रता में ता लगा है और दास्ता भी ता लगा है, ठीक है। तो ये आपके भाववाचक में आएंगे। खोजना आपका जो है वो आपकी एक क्रिया होती है, जिसके लास्ट में ना आता है वो क्रिया होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि खोजना क्रिया है।
और भारीपन, पात्रता, दास्ता ये भाववाचक हैं। भाववाचक में बुढ़ापा आएगा, वीरता भी आ जाएगा, बचपन। तो ये पन लगा है, यहाँ पर ता लगा है, यहाँ पर पा लगा है। तो इस टाइप के जो वर्ड होते हैं आपके ना, वो आपके इसमें आते हैं, भाववाचक नहीं आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे क्या है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प हैं, भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। सही विकल्प आपको यहाँ बताना है कौन सा नहीं है। गोरापन, तो आपका ये आपका हो जाएगा भाववाचक। अहंकार, ये भी हो जाएगा। महक, ये भी हो जाएगा। सर्व आपका जो होगा भाववाचक नहीं होगा। सर्व मतलब संपूर्ण, ठीक है। और संपूर्ण जो है ये आपका विशेषण का काम करेगा, ठीक है। कैसे, इसके आगे लगाएंगे सर्व शिक्षा अभियान, नहीं होता है। अगर मैंने कह दिया सर्व शिक्षा तो आगे एक वर्ड लग गया ना, तो ये आपका विशेषण हो जाएगा। यही बात मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो बिल्कुल आपको कन्फर्म होगा। यहाँ पर देखिए ये 2 एग्जाम में आया हुआ है, क्या है, भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। सर्व 56 नंबर में कहा गया है कि भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। तो सर्व नहीं है, सर्वस्व हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा भाववाचक। देख लिया आप लोगों ने, सर्वस्व लगा लेंगे आप। आगे देखिएगा, इसमें कहा गया है कि भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प कौन सा इसमें से नहीं है, तो आप बताएंगे गंभीर। ये आपका नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने कहा गंभीर मामला है, इस तरीके से नहीं कह देते हैं गंभीर मामला है। तो अगर मैंने कह दिया गंभीर मामला तो आपका ये हो गया विशेषण। और मैंने अगर इसकी जगह कह दिया गंभीरता तो आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया भाववाचक। ता भी आ गया इसमें है। इसके अलावा देखिएगा मनाही, सामीप्य, शांति, तो ये सभी आपके किस में आएंगे, इसी में आ जाएंगे, ठीक है, भाववाचक में। यहाँ पर आप देखेंगे 58 नंबर में क्या कहा गया है, भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा भाववाचक में बात करेंगे, पुस्तक आपका जातिवाचक में आएगा। वाराणसी आपका व्यक्तिवाचक में। शोर, शोर है, शेर है, शेर है, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा, इसमें थोड़ा सा दिख नहीं रहा था, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा शेर जातिवाचक में, क्योंकि किसी जानवर का नाम है तो वो जातिवाचक में आएगा, क्योंकि इसमें क्वालिटियाँ होती हैं, कई अलग अलग टाइप के शेर होते हैं, इसलिए सत्य आपका आ जाएगा यहाँ पर भाववाचक में। देख सकते हैं आप लोग भाववाचक में कौन कौन से आएंगे, जैसे मिठास, थकावट, मित्रता, मोटापा, सत्य, क्रोध, ये सभी आपके आएंगे भाववाचक में। 59 में आपसे क्या कहा गया है, इसमें आपसे कहा गया इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है, क्रिया से नहीं बनी है। जैसे पढ़ाई है, ये किससे बना है, पढ़ाना, तो हो गया पढ़ाई, और पढ़ाना आपकी क्रिया है। लड़ाना या लड़ना, ठीक है, लड़ना आपका हो गया तो लड़ाई, ठीक है। ऐसे कमाना, तो कमाना से बना कमाई, कितने रुपए कमाते हैं आप, इस तरीके से। लेकिन भलाना तो नहीं होता है ना, ये तो गलत हो गया आपका। तभी आपका भलाई जो है ये आपका भाववाचक क्रिया, मतलब भाववाचक संज्ञा है लेकिन क्रिया से नहीं बनेगी, ठीक है। आगे देखिएगा, ये आपको बताया गया है कि भलाई भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनती है। पढ़ाई, लड़ाई, कमाई ये सभी पढ़ना, लड़ना और कमाना से बनता है। 60 में क्या कहा गया आपसे है, बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो पन लगा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं फिलहाल, ठीक है। लेकिन आपको मैंने तरीका बता चुका हूँ पहले ही। एक मिनट, इसमें नहीं आएगा, ये आपका भाववाचक में आएगा। अगर आपने शुरुआत से वीडियो देखी है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, आसानी से आप इन सबका उत्तर देते जा रहे होंगे। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है, कई बार बता चुका हूँ, संज्ञा के प्रकार के बारे में बात की गई है। जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और व्यक्तिवाचक। मिठास, कठास, धर्म, भूख, मानवता सभी आपके आते हैं भाववाचक। जिनकी गणना ना की जाए, मतलब जिनकी हम लोग गिनती ना लगा सकें, वो आपके इसी में आ जाएंगे, ठीक है। वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, वीर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। वीर की वीरता भी हो जाएगी और वीरत्व भी हो जाएगी, तो दोनों हो जाएंगी, ठीक है, वीरत्व और वीरता।
बचपन आपका भाववाचक है, सुंदरता आपका भाववाचक है। खाली खाली अगर आप सुंदर कहा जाए तो मैंने कह दिया, मान लीजिए सुंदर कन्या, सुंदर लड़की मान लीजिए कह दिया, ठीक है। तो ये आपका कैसा हो जाएगा, ये सुंदर लड़की, इसके आगे आप एक शब्द लगा सकते हैं ना, तो आपका ये सुंदर आपका हो जाएगा विशेषण। ये बात ध्यान रखने योग्य है। राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो राष्ट्र की भाववाचक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीयता, ठीक है। ता लगा हुआ है तो आप डी वाला यहाँ पर करेंगे, ठीक है। बाकी आप देखेंगे। अब मान लीजिए आप सोच रहे हो कि राष्ट्रीय, तो जिसे मैंने कह दिया राष्ट्रीय फल क्या है, तो राष्ट्रीय के आगे फल तो हमारा लग गया है ना, तो ये आपका भाववाचक कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता ना, ये आपका विशेषण में काम आएगा। आगे देखिएगा, मिठास, धर्म, थकावट, प्यास, ये सभी आपके भाववाचक में आते हैं। आगे बढ़िएगा, 63 नंबर क्या लिखा है, लोभ, यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है। लोभ की बात की जाएगी तो व्यक्तिवाचक जातिवाचक में तो आएगा नहीं, लोभ की जो है गिनती भी नहीं कर सकते ना हम लोभ, तो आपका भाव में आएगा, ठीक है। लोभ, लोभ शब्द भाववाचक संज्ञा है, पहली बात तो यहाँ पर हो गई। लंबाई आपका बुढ़ापा, मिठास, हानि, लाभ, ये सभी आपके भाववाचक में आएंगे। आगे है आपका कि व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। प्रेम की बात की गई यहाँ पर है, तो प्रेम आपका जो है अव्यय है। प्रेम क्या है, अव्यय, ठीक है। आगे देखिएगा, इसके बाद एक मिनट रुकेगा, भाववाचक संज्ञा हमारी चल रही है ना, अव्यय पर कैसे पहुंच गए, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि प्रेम आपका जो है ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं भाव उत्पन्न होता है ना, कि कोई किसी से प्रेम करता है, तो प्रेम आपका भाव में ही आएगा, ठीक है, भाववाचक आएगा, ठीक है। वो गलती से आपको बताएगा, यहाँ पर हम भाववाचक में ही आएगा आपका प्रेम। आगे देखिएगा यहाँ पर कि मोटापा, चढ़ाई, थकावट, गर्माहट, ममता और घृणा, ये सभी आपके भाववाचक में आते हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका है इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा कौन सी है, आपका आएगा चरित्र, आपका जो है भाववाचक संज्ञा है चरित्र। देखिएगा आगे, चरित्र भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। बुढ़ापा, मिठास, तीखापन, लड़ाई, ये भी आपकी भाववाचक में आएंगी। इसमें है कौन सा शब्द संज्ञा है, यहाँ पर देखिए क्रोध से आपसे कहा गया है, तो यहाँ पर आपका क्रोध हो जाएगा, ठीक है, क्रोध, और क्रोधित आपका हो जाएगा विशेषण, ये आपका हो जाएगा विशेषण, ठीक है। इसके बाद आगे देखिएगा, ये लिखा हुआ है क्रोधित, क्रोधी, क्रुद्ध, ये सभी आपके विशेषण में आएंगे। क्रोध आपका भाववाचक होगा। जलेबी में मिठास अधिक है, मिठास किस में आएगा, मिठास आएगा आपका, नहीं, यहाँ पूछा गया है कि इसका विशेषण क्या होगा, तो विशेषण वो होता है जिसकी आय कुछ लग जाए, जैसे मीठा आम, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, तो यहाँ पर आपका मीठा जो है वो आपका हो जाएगा विशेषण, और मिठास जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा भाववाचक। देखिएगा, मीठा विशेषण है और मिठास भाववाचक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अचूक विशेषण के साथ प्रयुक्त संज्ञा है, अचूक विशेषण के साथ प्रयुक्त उपयुक्त संज्ञा क्या है, तो अचूक के साथ में आपको कुछ शब्द लगाना है, बात ये हो रही है यहाँ पर है, तो निशाना लगाइएगा, ठीक है, निशाना, ठीक है। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा क्या है, अचूक निशाना। कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है, समूहवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए, सभा है, भीड़ है, कक्षा है, ये सभी आपके कौन से हो जाएंगे,
सभी में ढेर सारे लोगों का समूह होता है तो समूह में आ जाता है। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है समूहवाचक नहीं है, तो आप बताएंगे दौड़। दौड़ आपका भाववाचक हो जाएगा। ठीक है। 70 में आपसे कहा गया है कौन सा भाववाचक संज्ञा शब्द है, तो आपका आएगा बंधुत्व। इसमें त्वा लगा हुआ है, ठीक है, तो ये भी आपके शब्द इसमें आ जाते हैं। फिलहाल बंधुत्व आपका इसमें आ जाएगा भाववाचक में। देख लीजिएगा, बचपन, अपनापन, पनपन वाले आ गए, ठीक है। इसके अलावा बुढ़ापा और लड़कपन भी आ गया। बंधुत्व में त्वा आ गया। प्रेम, ईर्ष्या, मिठास, ये सभी आपके भाववाचक में आते हैं। 71 में आपसे कहा गया भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन सी है, कौन सी भाववाचक है, तो सौंदर्य आ जाएगा भाववाचक में। और सुंदर आपका हो जाएगा विशेषण। ठीक है, क्योंकि सुंदर के आगे आप कुछ लगा सकते हैं, सुंदर लड़की, इस तरीके से। यहाँ पर देखिए, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है और कहा गया है कि रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद बताइए। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, तो ये आपका किस में आ जाएगा बताइएगा, भाववाचक में आएगा। क्योंकि ना तो व्यक्ति में आएगा ना तो जाति में आएगा, और जब व्यक्ति जाति को छोड़ दे तो आप समझ आएगा कि आप भाववाचक में जाएंगे, बाकी आप पहचान लेंगे समूह या द्रव्यवाचक को। स्वतंत्रता सबको प्यारी है और वाक्य में रेखांकित शब्द स्वतंत्रता भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, देखिए लिखा है ललिमा, लालिमा, मिठास, घृणा, यौवन, क्रोध, ये सभी आपके किस में आते हैं, भाववाचक में आते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, शूर की भाववाचक संज्ञा क्या है। शूर के बारे में यहाँ पर पूछा गया आपसे, किसकी भाववाचक, तो हो जाएगी शौर्य। क्या हो जाएगा, शौर्य। यहाँ पर देखिएगा, शूर की भाववाचक संज्ञा क्या है, शौर्य। अर्थ की दृष्टि संज्ञा 5 प्रकार की होती है, आप सभी को पता होगा इस बात का। ठीक है, कौन कौन सा, व्यक्तिवाचक में किसी का नाम होगा, जातिवाचक में किसी जाति की बात होगी, द्रव्यवाचक में सोना चांदी आदि की बात, समूहवाचक में समूह होगा, आयोग, टीम, सेना, ठीक है, परिवार, और भाववाचक में मिठास, यौवन, दया, कृपा, ये सभी आपके आएंगे इसमें। ठीक है, जिनकी गिनती ना की जा सके, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि शब्द और इन शब्दों की भाववाचक संज्ञा क्या होती है। जैसे शूर की होती है शौर्य, पुरुष की पुरुषत्व, वीर की वीरत्व या वीरता, और निकट की निकटता। ओके, क्लियर यहाँ तक। यहाँ पर देखेंगे वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण किससे बना है, इसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो वैधव्य जो है वो भाववाचक संज्ञा है, और ये बना किससे है, विशेषण है कोई सा, उससे बना है। तो किससे बना है, विधवा से बना है वैधव्य। ठीक है, विधवा से बना है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या कहा गया है, कौन सा भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक की बात करेंगे तो मिठास आप पढ़ चुके हैं इसको पहले ही। ठीक है, भाववाचक में आएगा मिठास। आगे देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए मधुरता, सुंदरता, लंबाई, चौड़ाई, तीव्रता, अमीरी, गरीबी, ये सभी आपके आते हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। इसमें आपसे क्या कहा गया है, फिसलन, जो फिसलन है ये क्या है, तो ये भी आपकी आएगी भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। फिसलन क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, कालिमा, ये आपकी भाववाचक संज्ञा में आती है। और ये बताया भी गया है कि आव, त, पन, अव, इमा, ई, ता, हट, ये जोड़ देते हैं भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए। ठीक है, ये जोड़ते हैं, तो इसको आप पहचान भी सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको तरीका बता दिया और साथ साथ में मैंने आपको डिटेल से समझाया भी है ताकि आपको कोई समस्या ही ना हो। यहाँ पर आप देखिएगा, इसमें कहा गया है जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। यही तो बात चल रही है अपनी। इसमें देखिए क्या लिखा है कि उसका सारा सौंदर्य उसकी, और किसमें निहित है, इस तरीके का वाक्य आपका है। तो उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है। ठीक है, हंसी यहाँ पर आएगा, और हंसी जो आपका होगा वो क्या होगा, भाववाचक हो जाएगा।
देखिएगा, हंसी कैसा होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। यहाँ पर है मना की भाववाचक संज्ञा क्या है, मना की भाववाचक तो हो जाएगा मनाही। क्या हो जाएगा, मनाही आप यहाँ पर कर देंगे, मना के लिए क्या करेंगे, मनाही, मनाही होगा, ठीक है। जबकि मनसा, मानस और मन तीनों असंगत हैं। 80 नंबर को आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ग्राम पंचायत अधिकारी पुनर्परीक्षा आपकी जो यहाँ पर है, इसके बारे में कहा गया है किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक शब्द हैं। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सभी आपके भाववाचक हो जाएंगे। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। नारीत्व, वीरता, थकान, निकटता, ये भाववाचक हो जाएंगे। 81 नंबर में आप लोग देखेंगे मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। तो आप सभी लोग ये तो देख चुके हैं कई बार कि मीठा का होता है मिठास। यहाँ पर आपसे कहा गया है कौन सी भाववाचक संज्ञा है, मित्रता आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप देख भी लीजिएगा भाववाचक संज्ञा के बारे में, ये आपकी सभी लिखी हुई हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है। बाकी जो आपके हैं ये आपकी व्यक्तिवाचक हैं और ये आपकी जातिवाचक हैं, तीनों प्रकार की तरक्की हैं। पढ़ने की देरी है तो पढ़ लीजिएगा फटाफट से आप। भाववाचक संज्ञा यहाँ पर बताना आपको है कौन सी है, बीमारी आपका हो जाएगा भाववाचक, बाकी सभी नाम हैं तो व्यक्तिवाचक में आएंगे और ये सभी आपके भाववाचक में आएंगे, देख लीजिएगा। मनुष्यता, चलन, सजावट, सरलता, गरीबी, गर्मी, इसमें है कि बुढ़ापा, ये आपका भाववाचक में आता है, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ये आपके पढ़ने की चीज़ें हैं, मैंने कई बार बताई हैं, ठीक है, और अब आप इसको अपने आप भी पढ़ सकते हैं अगर चाहें तो, नहीं तो आपको पता है सब, ठीक है, पता चल चुका आपको है, आप इस सब के बारे में बता सकते हैं। वह यौवन में परिश्रम करता रहा, यौवन यहाँ पर किस प्रकार का है, तो यौवन आपका है जो संज्ञा है, ठीक है, यौवन क्या है, संज्ञा आपका है यौवन। यहाँ पर आप देखिएगा यौवन आपका क्या है, संज्ञा है। और भाववाचक में अगर देखें कौन कौन से आएंगे तो आपके मिठास आएगा, कालिमा आएगा, क्रोध आएगा। जैसे लाल में इमा लगाया तो लालिमा हो गया, भाववाचक बन गया। ऐसे अपना में तो लगाया, अपनत, तो ये भाववाचक हो गया। ये आपको समझाया गया थोड़ा, इस तरीके से भाववाचक संज्ञा बन जाती है। 86 नंबर को अगर हम देखें तो क्या है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का सूचक है। भाववाचक में लंबाई आपका आता है, कई बार आपके सामने आ भी चुका होगा, ठीक है, आपको पता भी है ये। और ये लोभी, मधुर, लज्जालु, ये सभी आपके विशेषण हैं। जब विशेषण को पढ़ेंगे तो आप लोग वहाँ पर और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। दुकान की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, दुकान की भाववाचक, तो दुकान के लिए देखेंगे दुकानदारी होगी, ठीक है, दुकानदारी। और ये बाकी सभी दुकानदार, दुकानदारिन, दुकान वाला, ये सभी जातिवाचक में आएंगे, ठीक है। दुकान की दुकानदारी आपका जो है वही आपका भाववाचक होगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखें क्या लिखा है कि कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा के बारे में यहाँ पर बताना आपको है, तो यहाँ पर आपका बारीकी हो जाएगा, बारीकी। अब ये पढ़ने के लिए है तो पढ़ लीजिएगा। ये देखिएगा भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, तो ये आपकी बनती है 5 प्रकार के शब्दों, ठीक है, 5 प्रकार। अब यहाँ पर देखिएगा जातिवाचक संज्ञाओं से बनती है, सर्वनाम से बनती है, विशेषण से बनती है, अव्यय से बनती है, क्रिया से बनती है। तो कितने हो गए, 5। तो इनका नंबर याद कर लीजिएगा। जैसे बूढ़ा से बुढ़ापा, पंडित से पंडिताई, अपना से अपनापन, स्व से स्वतंत्र, चतुर से चतुरता, मीठा से मिठास, धिक से धिक्कार, दूर से दूरी, चढ़ना से चढ़ाई, लिखना से लेख। तो ये आपके सभी बन जाते हैं भाववाचक। 90 में क्या है आपसे कि शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। मनुष्यता की बात की गई यहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे, भाववाचक संज्ञा। और मनुष्य आपका होता है जातिवाचक में। 91 को देखेंगे भाववाचक संज्ञा की यहाँ पर बात भी की गई है भाववाचक की, तो आप क्या बताएंगे, देश प्रेम, वीरता, ये दोनों आपके भाववाचक में आ जाएंगे। देश प्रेम, वीरता भाववाचक में आएंगे।
संतान आपका जातिवाचक में है, वीर आपका विशेषण है, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ पर भाववाचक का पूछा गया है। गंगा आपकी नदी है, नाम है, तो आपका किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। और चतुराई आपका भाववाचक आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, चतुराई आपका हो जाएगा। और कमरा और फूल ये आपके हो जाएंगे जातिवाचक, ठीक है, जातिवाचक में आ जाएंगे। इसमें है कि संज्ञा कौन सा है, 93 में आपसे पूछा गया है, तो कामना आपका हो जाएगा संज्ञा। कामना कौन सी है? भाववाचक है, यहाँ पर आप देख भी लीजिएगा। बाकी देखिए, वह आपका सर्वनाम है, देखा आपका क्रिया है, पीला आपका विशेषण है। जैसे मैंने कहा पीला, कुछ भी ले लीजिए, पीला पेन मैंने कह दिया, ठीक है, या पीला कपड़ा कह दिया, तो ये विशेषण हो जाएगा। और देखा तो देखना क्रिया होती है, और संज्ञा के स्थान पर वो सर्वनाम होते हैं, जैसे वह। पांचवा आपका टाइप यहाँ पर है, क्या है? समूहवाचक शब्द की बात की गई है। तो समूहवाचक की अगर बात करें तो यहाँ पर सेना हो जाएगा, आप सभी को पता है। बाकी अगर आपका व्यक्तिवाचक में आएगा, नहर आपका जातिवाचक में आएगी, और स्टेशन भी आपका जातिवाचक में ही आएगा, ठीक है। कंफर्म नहीं है कि कौन सी नहर कौन सा स्टेशन इस तरीके से है, ठीक है। तो आपका कौन सा? सेना आ गया समूहवाचक में। टीम है, सभा है, सेना है, परिवार, समिति, ये सभी इसी में आते हैं। इसमें क्या कहा गया आपसे है कि भीड़, तो भीड़ में भी समूह होता है, ठीक है, समूहवाचक हो जाएगा यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा। समूहवाचक में क्या क्या आता है? वस्तुओं का समूह हो, जैसे ढेर, श्रृंखला, गुच्छा, पुंज। व्यक्ति का समूह हो, जैसे सभा, समिति, संघ, परिवार, झुंड, भीड़, कक्षा। इसमें आपसे क्या कहा गया है कि समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? तो गड्डी आपका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गड्डी आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखिएगा, यहाँ पर आपको बताया गया है वस्तुओं का समूह, व्यक्तियों का समूह, ठीक है। ये बातें आप पढ़ने लायक हैं, पढ़ लीजिएगा। आगे देखिएगा, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? समूहवाचक की बात की गई है तो आप बताएंगे सेना है, ठीक है। बाकी के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं, ये भी आपने देख लिया। आगे देखते हैं इसके बाद में। परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो परिवार आपका है समूहवाचक। ये गुच्छा, सेना, गिरोह, दल, परिवार, ये सभी आपके समूहवाचक में आएंगे। यहाँ पर आपसे कहा गया है समिति, तो समिति भी आपकी आएगी इसी में, ठीक है, समूहवाचक में ही आएगी समिति। आगे देखेंगे इसके बाद में हम लोग, कक्षा की बात की गई है, तो ये भी आपका आएगा समूहवाचक में। किस में आएगा? समूहवाचक में। इसके बाद आपको यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है, आप लोग इनको पढ़िएगा। और यहाँ पर हम लोगों ने 100 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे भी आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे।